बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम चलते हैं लेक्चर चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक नंबर 2 ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ द एक्सिस। इसके बारे में हम बात करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.2 है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को देखते हैं कि असल में ये है क्या, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ द एक्सिस। इसके अंदर हम ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस को देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस कि ट्रांसलेशन मोशन क्या है एक्सिस की, और जो रोटेशन है एक्सिस के अंदर वो क्या है। उसके अंदर सबसे पहले जब भी एक्सिस की बात होती है, एक्सिस दो होते हैं, एक वाई एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये इसका सेंटर है, सेंटर पॉइंट ओ, उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 सेंटर के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि 0 0 होता है। उसके बाद अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक पॉइंट लेते हैं, लेट ओ डैश एक अदर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स एच और के हैं। एच जो है वो एक्स एक्सिस के रिलेटेड होगा और जो के होगा वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये लेते हैं। यहाँ पर हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पर। ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वाई एन, ठीक है, इसको हम कैपिटल वाई का नाम दे देते हैं। और एक और एक्सिस ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, उसको हम ओ डैश एक्स, इसको ओ डैश एक्स है। ठीक है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, समझ आ रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब अगर हम इस चीज़ को फॉरगेट कर दें, ठीक है, ये हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया है ओ डैश। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस है वो एक्स डैश एक्स कैपिटल और वाई है जो वो वाई कैपिटल है। ठीक है, ओ डैश वाई ओ डैश एक्स। ठीक है, यहाँ से हम एक और चीज़ लेते हैं कि इस न्यू जो ये एक न्यू ओरिजिन बन गया ओ डैश। ठीक है, पहले हमारे पास एक ओरिजिन था ओ, हमने एक ओरिजिन ओ डैश लिया, न्यू ओरिजिन। ठीक है, हमने इस चीज़ को बना दिए। उसके अब जो न्यू ओरिजिन बना है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके अंदर हम एक पॉइंट लेते हैं पी एक्स वाई, एक्स कैपिटल इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे और वाई कैपिटल। ठीक है, क्योंकि हम न्यू ओरिजिन के अंदर ले रहे हैं, पहले वाले ओरिजिन के अंदर नहीं ले रहे। ठीक है, जो प्रीवियस है न्यू ओरिजिन ओ डैश के अंदर हमने लिया, इसलिए इसके जो एक्सिस होंगे कोऑर्डिनेट्स पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स और वाई होंगे। ठीक है, इसके अंदर अब हम देखेंगे कि ओ एम किसके इक्वल है। ओ एम ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसको हम स्मॉल एक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, एम पी की तरह एम पी ये रहा। ठीक है, एम पी किसके बराबर है, ये स्मॉल वाई के। ठीक है, एम पी या ओ वाई एज लाइक देखें, ओ वाई एम पी किसके पैरेलल है, ओ वाई के पैरेलल है एम पी, तो इसलिए हम इसको स्मॉल वाई का नाम दे देते हैं। उसके बाद है ओ एन इज इक्वल टू एच, इसको ओ एच का नाम दे देते हैं। और ओ डैश एन को या एन डैश एन ओ डैश को हम के का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको के से रिप्रेजेंट करेंगे। जो एन ओ डैश है ये किसके पैरेलल है, एम डैश के पैरेलल है, एम डैश के पैरेलल है, यानी कि एन ओ डैश या एम डैश इज इक्वल टू के होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर सही है। अब जो कैपिटल एक्स है ये रहा, ये किसके पैरेलल है, एन एम के पैरेलल है। कैपिटल डैश क्या है, ओ डैश एम डैश इज इक्वल टू, या फिर एन एम क्या है, ओ एम में से अगर हम माइनस करें ओ एन तो इज इक्वल टू एक्स माइनस एच आ जाएगा। सही है, ठीक है। सेम एज लाइक वाई, हमने वाई किसके इक्वल है, वाई डैश पी। ठीक है, एम डैश वाई इज इक्वल टू एम डैश पी के इक्वल है। ठीक है, एम डैश पी किसके इक्वल है, एम पी माइनस एम डैश, एम पी माइनस एम डैश। एम पी हमने किसके इक्वल लिया था, वाई के,
mm डैश माइनस के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो न्यू कोऑर्डिनेट्स आए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ठीक है, जो हमने पॉइंट P लिया था न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसका x किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, वाई किसके बराबर होगा, y माइनस के। मोर एवर हम जो अगर हमें पॉइंट दिया गया हो पहले वाले कोऑर्डिनेट्स के अंदर कैपिटल O के अंदर, ठीक है, जिसका ओरिजिन कैपिटल O है जस्ट, ठीक है, उसके अगर हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हों x और y, तो वो x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के होंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। इसकी सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हमें एक्सरसाइज जो होगी वो सॉल्व करना इजी हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट दिए होंगे, यानी कि 3 पॉइंट है टोटल, हमें 2 पॉइंट दिए होंगे और तीसरा हमें फाइंड आउट करना होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P R, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स और y, ठीक है, स्मॉल एक्स और y, ठीक है। कहता है कि एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट, ट्रांसलेटेड पॉइंट कौन सा होगा, ओ डैश -3/2 था। ओ डैश जो था न्यू एक्सिस हमने लिया था, हमने उसके जो कोऑर्डिनेट्स रखे थे वो कौन से रखे थे, एच और के, सही है। वो कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स P रेफर टू न्यू एक्सिस के जो 2 पॉइंट्स निकालने हैं, P रेफर टू न्यू एक्सिस निकालने हैं, ठीक है। जो पॉइंट हमने न्यू एक्सिस के अंदर हमने जो पॉइंट रखा था P, उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, कैपिटल X और कैपिटल Y, सही है। ये O डैश दिया हुआ है, O डैश के अंदर क्या है, -3/2, -3 H के इक्वल है और जो 2 है वो K के इक्वल है। उसके बाद हमें एक पॉइंट P दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट P -6/9 है, X स्मॉल एंड Y स्मॉल इज इक्वल टू 9, ठीक है। हमने क्या निकालना है, कैपिटल X और कैपिटल Y। कैपिटल X हमने ऊपर कैसे फाइंड आउट किया, ये देखें, X माइनस एच और कैपिटल Y, Y माइनस के, ये फार्मूला है, इसको लगाया हमने, X निकाल लिया और Y निकाल लिया, ये 7 के इक्वल आ गए, सही है। उसके बाद ये जो P कोऑर्डिनेट्स होंगे रेफर टू न्यू एक्सिस, P के कोऑर्डिनेट्स -3/7 हो गए, थैंक यू। और इसकी सेम जो एग्जांपल नंबर 2 दी हुई है उसके अंदर हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, रेफर टू न्यू एक्सिस पॉइंट दिया हुआ है और ट्रांसलेटेड पॉइंट O भी दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, स्मॉल x और स्मॉल y निकालना है। उसके अंदर ये फार्मूला यूज़ होगा, वो आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, और अगर कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।